जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल डन ग्रुप में। आज इस बोथ फॉर्म को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट फॉर्म को, यहाँ से डेस्टिनी के बारे में जानेंगे, फिर चलेंगे दाहिनी हथेली में एंड वहां से करंट सिचुएशन को जानेंगे। सबसे पहले इस अंगूठे के शेप को देखें। जब भी किसी व्यक्ति के अंगूठे की शेप इस प्रकार की स्थिति में आती है तो ये व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बयां करने में सक्षम हो जाती है। ये जितनी ही ज्यादा तीखी और नुकीली होंगी आगे के क्षेत्र की तरफ और महीन होती चली जाएगी, ये जातक को उतना ही ज्यादा अपने कार्य के प्रति समर्पित करने की स्थिति पैदा कर देती है। ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र में कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देते और अपना 100% देने की स्थिति में हमेशा बने होते हैं। ऐसे लोग इनके जो अपर वाले लोग होते हैं, इनके जो सीनियर होते हैं और इनके जो मातहत होते हैं, सबके साथ मिलके अपने कार्य को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, इसके अलावा पारिवारिक जीवन में भी और जो भी इनके सामाजिक जीवन है उन सब में हर एक जगह ये सबके साथ मिलजुल के और पूरी निष्ठा के साथ कोई भी कार्य करने की कोशिश में लगे रहते हैं और उसे संपादित करके ही छोड़ते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा संतोषी देखे गए हैं। कभी भी कुछ ऐसी प्रकृति नहीं होगी जिसमें इनके अंदर आप लोभ और असंतोष की भावना आप कहीं से भी देखेंगे। अपना कार्य 100% करना और उससे संतुष्ट रहना ऐसे लोगों की नियति होती है। इसके अलावा इस मध्य के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि अंगूठी के बीच की जो स्थिति है, यहाँ पर किसी प्रकार से यवलाकृति आंख की स्थिति नहीं बनी है और बिल्कुल एक महीन लकीर है। ये जीवन के प्रति व्यक्ति के उद्देश्यों को स्पष्ट करने का कार्य करती है कि व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार चीजों को प्राप्त करने की लालसा रखेगा, किस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाने की चेष्टा करेगा। जब भी ऐसी प्रकृति बनेगी, व्यक्ति अपने कार्य में अपना समर्पण देना चाहेगा, लेकिन उसके बदले जो फल है, फल के बारे में ज्यादा चिंता करने की स्थिति में कभी नहीं पड़ेगा। अपने कर्म पर भरोसा करते हुए आगे की तरफ बढ़ने में यकीन रखेगा और उसी से संतुष्ट होता रहेगा। इसका नतीजा होगा कि जीवन में जो कुछ भी है वो चीजें इन्हें समय समय प्राप्त होती रहेंगी। किसी भी चीज में ज्यादा विलंब की स्थिति इनके लिए नहीं बनेगी। नीचे के क्षेत्र में देखें तो साफ और स्पष्ट वादिता से संबंधित रेखाएं यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली शो कर रही है। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो बहुत सारी त्रिशूलाकृति रेखाएं यहाँ पर पनप रही है और ये रेखाएं व्यक्ति को दक्ष बनाती है बोलने में, चीजों को समझने में और चीजों को संपादित कर पाने की क्षमता उत्पन्न करने में। लेकिन इस नीचे के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ घमासान हो रखा है और ये चीजें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दर्शाती है। खासकर गुप्तांग रोग संबंधित कुछ योगों को दर्शाने का कार्य करती है जिससे व्यक्ति को बचना चाहिए। इसके अलावा अब हम आएंगे आपके मणिबंध की रेखाओं की स्थिति के बारे में देखने। और यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो प्रथम जो मणिबंध की रेखा की स्थिति है वो ऊपर की तरफ उठ के और चंद्र के क्षेत्र की तरफ चलती चली गई है। द्वितीय रेखा का प्रवाह प्रथम रेखा के साथ सहयोग यहाँ पे कर रहा है। इसके अलावा जो तृतीय रेखा की स्थिति है वो प्रथम रेखा के स्थान पर आगे की तरफ बढ़ती चली गई है और इसने एक बेहतर योग का निर्माण यहाँ पर किया है। देखो, ऐसी परिस्थिति व्यक्ति के जीवन के में जो अप्स डाउन है उन्हें दर्शाने का कार्य करती है कि व्यक्ति के जीवन पर चंद्र किस तरीके से प्रभावित करेगा और व्यक्ति का धन किस तरीके से उसके जो ननिहाल पक्ष होगा व्यक्ति का और स्त्री पक्ष होगा वहां से ही जातक के जीवन में आने के भरपूर योग बनेंगे। जातक के ऊपर जब तक उसकी माँ का आशीर्वाद रहेगा, उनके कहे अनुसार जातक अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, उसके लिए सफलता मिलेगी। दूसरी सफलता फिर उसे मिलेगी जब उसकी शादी विवाह हो जाएगी और पत्नी के सलाह से अपनी चीजों को आगे बढ़ाने की चेष्टा करेगा या उनके द्वारा और उनके नाम से अपनी चीजों को आगे की तरफ बढ़ाने की चेष्टा करेगा। इसके अलावा जहां भी जाएगा, बिजनेस करेगा, जहां पे नदी नाला और समंदर की स्थिति हो, बहुत ज्यादा पानी की स्थिति हो, उस क्षेत्र में जातक अपने कार्यों को कर पाने में यहाँ पर पूर्णतः सफल होने की स्थिति में आ जाएगा। इसके अलावा ननिहाल पक्ष से जातक के लिए परिस्थितियां हमेशा बेहतर बनी रहेगी और वहां के लोगों की आर्थिक मदद या उनके वैचारिक मदद, किसी भी मदद के द्वारा अगर उस पर अमल करेगा तो वो जातक के लिए फायदे की स्थिति को यहाँ पे दर्शाने का कार्य करेगा। केतु का क्षेत्र बहुत शांतिमय है, इसलिए जीवन में एक शांति की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। धन की स्थिति भी बनी रहने वाली है और जो लाइफ पार्टनर जातक का मिलेगा वो भी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाला यहाँ पर स्पष्ट तौर पर मिल रहा है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्या जीवन में कभी नहीं होगी, बहुत ही अच्छा जीवन चलने वाला है। अब ऊपर के क्षेत्रों में चलते हैं और पर्वत क्षेत्रों को जानते हैं। पर्वत क्षेत्रों में सबसे पहले गुरु के क्षेत्र को अगर आप देख पा रहे हैं तो गुरु का क्षेत्र काफी समृद्ध है और काफी बेहतर अवस्था में यहाँ पर विद्यमान है। ऐसी समृद्धि और बेहतर अवस्था जातक के एक बेहतर भविष्य को स्पष्ट तौर पे दर्शाने का कार्य यहाँ पे करती है।
खासकर इसके नीचे के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो स्पिरिचुअल लाइन है, बाहर की तरफ आती रेखा है, वो स्पष्ट तौर पे यहाँ पर परिलक्षित हो रही है, जो कि बाहर के तरफ आके और एक छोटे से त्रिभुज का निर्माण कर रही है, जो कि व्यक्ति के धार्मिक रूप से उन्नत होने का स्पष्ट प्रमाण है। और ये जो उन्नति है वो जातक को समृद्धि के स्तर तक ले जाएगी और पहचान अच्छी खासी देने वाली है। इस तरीके से एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति को बनाने की तरफ लेके चलती चली जा रही है, जो कि काफी अच्छा है। इसके अलावा इस शनि के क्षेत्र में जब आप हृदय रेखा में त्रिशूल की स्थिति देख रहे हैं, ये धन की परिस्थिति को भी बताने के लिए स्पष्ट तौर पर सक्षम है कि किस प्रकार व्यक्ति को वाहन सुख और घर का, गृह का सुख और पारिवारिक सुख स्पष्ट तौर पर मिलने वाला है। शनि के इस क्षेत्र की अगर बात करें तो शनि का इस क्षेत्र काफी बेहतर है, काफी शुभ परिस्थिति से यहाँ पे उपलब्ध है। लेकिन इस पे कोई बेहतर चिन्ह होने की वजह से क्या होगा कि कई दफे व्यक्ति को लगेगा कि किस्मत उसका साथ उस तरीके से नहीं दे रही है जैसे उसे देना चाहिए। लेकिन व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आपको मिला है वो पर्याप्त है। ठीक है, सूर्य भी यहाँ पर अस्त स्थिति में दर्शा रहा है, तो परिस्थितियां आपके लिए अकेले अगर आप कहें तो आपके भाग्य से उस तरीके से आपको नहीं दिखेगी, जब तक जिस सपोर्ट की मैंने बात की है सपोर्ट सिस्टम को, वैसे सपोर्ट सिस्टम आपके आगे पीछे काम ना करे तब तक। लेकिन फिर भी आप अपने कार्य में लगे रहने के कारण आपको संतोष की प्राप्ति होती रहेगी और आपको तकलीफ नहीं होगी, तो एक अच्छी स्थिति है। इसके अलावा आपके बुद्ध के इस क्षेत्र में देखें तो यहाँ की परिस्थिति अच्छी है। एकल विवाह, 3 संतान के स्पष्ट योग। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में अस्पष्ट क्रॉस की स्थिति बन रही है, ये भी आपके लिए अच्छा है। समय समय पर विभिन्न प्रकार की अनुभव आपको देने का ये कार्य करने वाली है। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में नीचे देखें तो सूर्य से संबंधित कुछ परिस्थितियां विपरीत है, तो इस कारण क्या होगा, बहुत बार कई लोगों पर भरोसा करना आपके लिए नुकसान का कारण बन जाएगा, तो उससे बचने की आवश्यकता है, नहीं तो किरकिरी फिर हो जानी है। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा की स्थिति देखिए, बिल्कुल सीधी, सपाट, क्लियर, कहीं भी कुछ भी डाउट नहीं, कहीं भी कुछ भी इधर उधर की चीजें संभावना यहाँ पे नहीं है, तो एक बेहतर स्थिति को दर्शाती है। फिर से यहाँ पर आपके लिए एक राजयोग की भी स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस राजयोग की भी स्थिति को अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे पाएंगे कि इनका प्रभाव कहाँ से है, तो शुक्र से निकलती रेखा जो चंद्र से पूर्णतः प्रभावित है उसके साथ प्रभाव क्षेत्र में एड़ लगी पड़ी है, यानी कि सबके प्रभाव में जब आएगी तब जाके उन्नत होगी। यानी कि फिर से बात कहाँ पे आ गई कि स्त्री के साथ ही व्यक्ति के चीजें आगे की तरफ बढ़ने वाली हैं सहयोग से। तो जब वो होगी धन की पेटी सक्रिय होंगी पेटियां, और व्यक्ति को धन की स्थिति व्यक्ति के जीवन में बेहतर रूप से आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेगी। जीवन की स्थिति अच्छी है और बाकी परिस्थितियां भी, मंगल की यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर है। मंगल की कमजोर होने से उत्साह में थोड़ी सी कमी आ जाती है। ठीक है, तो अपने उत्साह को कम नहीं होने दे तो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर यवलाकृति होना, हालांकि हृदय रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़े से शक शंका को बढ़ा देने का ये कार्य करता है, तो उस मामले में थोड़ा सा सचेत हो जाए। क्योंकि देखो, अगर आप सक्रिय नहीं हो तो कोई और सक्रिय होगा, और जब कोई सक्रिय होगा तो उसे मिलना जुलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, हर एक तरीके से लोगों से डील करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप शक करना शुरू कर देंगे तो क्या गुजरेगा। सोचो चीजों को, कहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तार को जोड़ो, आपस में जुड़ जाएगा। इसके अलावा शुक्र के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की चीजें ठीक है, भाई बंधुओं का कोई सपोर्ट नहीं, हिम्मत जल्दी हारने की जो स्थिति है ना आर्थिक मामलों में खासकर, वो ना हारे और उन चीज़ों पर पूरा भरोसा रखें, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम के द्वारा ही वो चीज़ें आप तक पहुंचेंगी। उम्र लंबी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्य क्षेत्र में औषधि के क्षेत्र का, मेडिकल लाइन का चयन आपके लिए यहाँ पर स्पष्ट है, वो आपको आगे की तरफ बढ़ा के ले जाने की क्षमता रखता है। क्या आपको जॉब करना चाहिए, क्या आपको बिजनेस करना चाहिए? आप बिजनेस में भी काफ़ी सफल होंगे, जॉब में भी काफ़ी सफल होंगे। आप अगर अपना कार्य करना प्रारंभ करें तो आपके लिए बहुत उन्नति के योग हैं, और अगर जॉब की तरफ बढ़ना चाहें तो जॉब के लिए भी आपके पास बहुत अच्छे चांसेस हैं। इनफैक्ट कि अभी अगर आपकी एज 24 ईयर्स है तो आपके लिए समय है बिल्कुल अनुकूल, जिस समय आप जॉब के लिए स्पष्ट प्रयास करते, सफल प्रयास करने की कोशिश में आगे बढ़ सकते हैं, और ये आपको सफलता स्पष्ट तौर पे दिलाने के को लेकर प्रतिबद्ध है। तो इसके लिए आप आगे बढ़े। लेकिन अगर हमारी माने तो निश्चित तौर पे बिजनेस ही शुरुआत के लिए अच्छा है। शुरुआत में आप एक्सपीरियंस के लिए 2, 4, 6 महीने, साल भर का कहीं का आगे की जाके कहीं काम करके इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, लेकिन फिर अपना बिजनेस आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा।
इसके अलावा करंट सिचुएशन में आपकी जो गुरु की स्थिति यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। शनि यहाँ पे बेहतर रेखाओं के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है, तो सैटर्न का यहाँ पे वर्तमान में आपके लिए बेहतर सपोर्ट आपको मिल रहा है और इस सपोर्ट सिस्टम आपके काम आने वाला है स्पष्ट तौर पे। इसके अलावा सूर्य के क्षेत्र की बात करें तो सूर्य पे थोड़ा सा दोष यहाँ पर भारी हो गया है और ये दोष आत्मबल को काफ़ी कमज़ोर करेगा और कहीं न कहीं से आपको लगेगा कि हिम्मत हार रहे हैं, वो मत हारे, परिस्थितियां आपके कंट्रोल में है, उसका लाभ उठा ले। ठीक है, हृदय रेखा की स्थिति अच्छी है, भावुकता में ज़्यादा बहने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो अपनी धार्मिक जो कार्यक्रम है उसे आगे की तरफ बढ़ाते रहें, कोई इशू नहीं है। अभी आप नॉर्मल चीज़ों को बहुत अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, आपके लिए वो गड़बड़ी कर रही है। ठीक है, उन चीज़ों को ठीक कर लें। जैसे जो चीज़ें जैसी है ना वैसे ही देखना शुरू करते हैं। अभी आप छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, इस कारण आपके हाथ से छिटकती चली जा रही है चीज़ें। ठीक है, थोड़े से बेपरवाह हो जाएं, चीज़ें आपके समक्ष आ जाएंगी। मंगल की महादशा चल रही है, त्रिभुज की स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ पे जीवन रेखा बेहतर ढंग को दर्शा रही है। केतु का ये क्षेत्र विभिन्न प्रकार के त्रिभुज के अलंकारों से युक्त होके आपके लिए एक सुनहरे भविष्य को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य कर रही है। किसी प्रकार के नशापान से जीवन प्रयत्न दूर रहें, अन्यथा नुकसान बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। बाकी इसकी परिस्थितियाँ अच्छी है। धन के योग माता पिता से विरासत में तो अच्छा खासा मिला है। आफ्टर मैरिज वो सब और भी ज़्यादा तेज गति से बढ़ेंगी। बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम जब जातक की एज 41वें से 42वें वर्ष में प्रवेश करेंगी, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, जब फाइनली बिजनेस की तरफ जातक कूद चुके होंगे और 6 से 7 वर्ष हो चुके होंगे और ये राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाली एक कार्य होगी कुछ। चलिए, बाकी परिस्थिति अच्छी है, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे। जो भी सवाल हो टू द पॉइंट इसके बारे में व्हाट्सएप कॉल के थ्रू आप जान सकते हैं एंड मैसेज भी भेज सकते हैं, उसका आपको टू द पॉइंट रिप्लाई किया जाएगा। जय श्री राधे।